अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर न्यू बुक का चैप्टर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स। आज हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। थर्मल मीन टेम्परेचर, हीट। डिकम्पोजिशन मीन ब्रेकडाउन, यानी कि हीट से हमने ब्रेकडाउन करना है किसको, कार्बोनेट्स को और नाइट्रेट्स को। यानी कि ग्रुप 2 के वो एलिमेंट्स जो कि कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स बनाते हैं उनकी हमने थर्मल डिकम्पोजिशन करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लें थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन होने के लिए एनर्जी चाहिए कंपाउंड को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए आपको जो है वो ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की स्टेबिलिटी में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्मल डिकम्पोजिशन जब भी होगी ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की, पहले मैं कार्बोनेट्स को एक्सप्लेन करूंगा फिर नाइट्रेट्स को। ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की जब भी डिकम्पोजिशन होगी तो वो मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। ये दो चीज़ें होंगी, एक मेटल के ऑक्साइड बनेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन से और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे जो थर्मल स्टेबिलिटी है यानी कि हीट के साथ ब्रेक डाउन होने की जो एबिलिटी है कंपाउंड्स की, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दिस मीन्स दैट बेरिलियम कार्बोनेट डिकम्पोज एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि जो बेरिलियम कार्बोनेट है वो थोड़े से टेम्परेचर पर जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट को इससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो स्ट्रोंशियम को इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, रेडियम को इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। यानी कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करेंगे इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है डिकम्पोजिशन की, ब्रेकडाउन होने की, वो इंक्रीज होती जाती है कार्बोनेट्स की। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन से समझें, जैसे कि ये एक मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये ग्रुप 2 का कार्बोनेट है। जब इसकी डिकम्पोजिशन होगी यानी कि इसको हीट प्रोवाइड की जाएगी तो ये मेटल का ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेकडाउन होगा तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब ये रीज़न क्या है कि डाउन द ग्रुप जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में मैं रीज़न एक्सप्लेन करूँगा कि रीज़न क्या है। बेरियम कार्बोनेट रिक्वायर्स द हाईएस्ट टेम्परेचर टू डिकम्पोज, ये एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, बेरियम कार्बोनेट की है, और सबसे कम किसकी, बेरिलियम कार्बोनेट की है। दी अबव डिस्कशन, अब ये ऊपर जितना भी हमने पढ़ लिया है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे जो है वो M2+ आयन, M2+ आयन का मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनका साइज जो होता है उनके आयन का इंक्रीज होता जाता है। इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। स्मॉलर एंड हाईली चार्ज्ड कैटायंस लाइक बेरिलियम हैव अ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, यानी कि जितना जो है वो एटम छोटे साइज का होगा उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी। दे डिस्टोर्ट द लार्जर carbonate ion to a large extent, weakening its bonds and making it easier to decompose with heat। ठीक है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है साइज में उसको ब्रेक डाउन करना इजी होता जाता है। As the metal ion gets larger down the group, its polarizing power decreases। जैसे जैसे मेटल का आयन जो है वो उसका साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इतनी कम हो जाती है, एक टाइम आता है कि वो जो स्टेबिलिटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो कार्बोनेट्स जो हैं वो इजीली हीट के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको स्टूडेंट थर्मल डिकम्पोजिशन बता दी है किसकी, कार्बोनेट्स की, ग्रुप 2 के जितने भी कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, अब लास्ट पे मैं आपको जो है वो कुछ क्विक चेक क्वेश्चंस करवाऊंगा बॉक्स वाले, वो इन्हीं में से होंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आपको समझ आएंगे जब आपको जो है वो ये सारी डिस्कशन समझ आएगी जी। देखिए जी, ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन देखते हैं। ग्रुप 2 नाइट्रेट्स डिकम्पोज अपॉन हीटिंग टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, यानी कि एक मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा, साथ में ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड ऑक्सीजन गैस, और इसके साथ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। यानी कि पहले हमने देखा था कि मेटल का ऑक्साइड बना था और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
अब मेटल का ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन में आपको पता चल रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट को जब डिकम्पोज किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, यानी कि ऑक्साइड बन गया मेटल का, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है। क्लियर हुआ जी। सिमिलर टू कार्बोनेट्स द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो नाइट्रेट्स की है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि बेरिलियम नाइट्रेट की थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम है, इसी तरह बेरियम नाइट्रेट की सबसे ज़्यादा है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था कार्बोनेट्स में। द सेम पोलराइजिंग पावर आर्गूमेंट अप्लाइज हेयर एज वेल। The smaller M+2 ions at the top of the group distort the nitrate ion more effectively, making its decomposition easier at lower temperature. उसकी वजह क्या है कि जो नाइट्रेट के आयंस हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं जब साइज छोटा होता है। साइज कम होने की वजह से वो आसानी के साथ ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इस वजह से जैसे जैसे ग्रुप साइज बढ़ता जाता है उनको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता जाता है, तो इसलिए डाउन द ग्रुप उनकी जो है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाला है हमने। बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर एट विच ग्रुप टू कार्बोनेट्स आर नाइट्रेट डिकम्पोज, chemists can identify the unknown compounds and confirm the presence of specific elements, यानी कि हर एक कार्बोनेट्स की और हर एक नाइट्रेट्स की जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनका मखसूस टेम्परेचर होगा। अब इनका टेम्परेचर जो मखसूस होगा उसकी मदद से केमिस्ट जो होंगे, कीमियादान जो होंगे, वो उससे एलिमेंट्स का अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है। द डिकम्पोजिशन पैटर्न हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन आयनिक साइज, चार्ज डेंसिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। The temperature at which group 2 carbonate decomposed are given in table। ठीक है, तो ये केमिस्ट को हेल्प करता है, यानी कि आप ये कह लें इम्पोर्टेंस ऑफ, ये पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी का है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं जी हम ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी के लिए टेम्परेचर क्या रिक्वायर है, यानी कि उनको ब्रेक डाउन होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। बेरिलियम कार्बोनेट को 250 चाहिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट को 540 चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को 900 चाहिए, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को 1289 और बेरियम कार्बोनेट को 1360, यानी कि ये टेम्परेचर चाहिए इनको डिकम्पोज होने के लिए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। अब मैं आपको बताऊं कि क्विक चेक क्वेश्चंस के आंसर। ये 17.2 है जो हमने टॉपिक मुकम्मल कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले देखें जी, स्टेट 2 फिजिकल डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। अब जो आपने जो ऑलरेडी 17.2 में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ये वाला, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के फिजिकल डिफरेंस आपने बता देने हैं, कोई से दो डिफरेंस बता देने हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई से दो बता देने हैं पूरे टेबल में से। क्लियर है जी। सेकंड क्वेश्चन देखें, स्टेट द जनरल फार्मूला ऑफ ग्रुप 1 ऑक्साइड एंड ग्रुप 2 ऑक्साइड। अब मैं आपको जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड का जनरल फार्मूला बता देता हूँ, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। ये देखेंगे, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ऑक्साइड का जनरल फार्मूला है। ये देखिए, मेटल जो है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो 2 मेटल ऑक्साइड के आयन बनते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 1 मेटल का रिएक्शन करवा देंगे ऑक्सीजन के साथ, तो हाफ ऑक्सीजन के साथ तो 1 मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। ये ग्रुप 1 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ स्टूडेंट। आपने वरी नहीं होना, इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह से तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही साथ मार्किंग करवाई जाएगी इन क्वेश्चंस की। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, यानी कि स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन आपने कैसे करवानी है, यानी कि स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनेगा। ये देखें, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी भी कार्बोनेट की मेटल की डिकम्पोजिशन करवाई जाती है, उस मेटल का ऑक्साइड बनता है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो बिल्कुल आसान इक्वेशन है, इसी तरह से आपने लिख देनी है। एक्सप्लेन क्वालिटेटिव वाई मैग्नीशियम कार्बोनेट इज थर्मली लेस स्टेबल दैन कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों है जी थर्मली लेस स्टेबल? उसकी वजह क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो मैग्नीशियम है उसका साइज़ कम होगा, जबकि कैल्शियम का साइज़ ज़्यादा है। साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इसको जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए कैल्शियम को, तो इसलिए जो है वो कैल्शियम ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लेस स्टेबल है क्योंकि वो थोड़े टेम्परेचर पर जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, और कैल्शियम जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको डिकम्पोज होने के लिए, क्योंकि इसका जो है वो साइज़ ज़्यादा है। ठीक है, राइट द इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट।
अब मैग्नीशियम नाइट्रेट की हमने थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पर देखें ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है, हम यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में ऑक्सीजन बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान इक्वेशन है स्टूडेंट, तो ये सारा आपको मैं जो है वो साथ ही साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। बेरियम नाइट्रेट की कैसे होगी, बेरियम नाइट्रेट की भी सेम इसी तरह से होगी, बेरियम नाइट्रेट लिखेंगे, उसके बाद इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी किसमें, बेरियम ऑक्साइड में, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस। विच ऑफ दीज कंपोजेज एट लोअर टेम्परेचर, इन दोनों में से लो टेम्परेचर पर कौन सा कंपाउंड डिकम्पोज होगा, कौन सा होगा जी, मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्रेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो हमने कार्बोनेट्स में भी और नाइट्रेट्स में भी पढ़ा है कि सबसे कम जो है वो बेरिलियम की है, उसके बाद जो है वो मैग्नीशियम आता है और बेरियम नाइट्रेट सबसे लास्ट में है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो बेरियम नाइट्रेट की है और बेरियम कार्बोनेट की है थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारा जो है क्विक चेक क्वेश्चन जो है जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसके वो भी कंप्लीट हो गए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सारी की सारी यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आपको जो है केमिस्ट्री के लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अभी सिलेबस न्यू आया है। इसलिए इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी की सारी बुक एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प मिल सके। लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, आपका बहुत शुक्रिया होगा स्टूडेंट। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।